व्याकरण की रचना होती है। फिर उसके बाद हम उधर व्याकरण देखें। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि अथवा वर्ण की सबसे छोटी इकाई स्वर होती है, जिसे हम स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, किंतु अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है, जबकि शब्द के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य होती है। फिर उसके बाद देखिए वर्ण बटा में ध्वनि। जो क्या होते हैं वर्ण बटा में ध्वनि, पहले अक्षर, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, फिर पद के बाद पदबंध बनता है, फिर उपवाक्य बनता है, उपवाक्य के बाद वाक्य बनता है, फिर उसके बाद हमारी भाषा की रचना होती है। फिर देखिए अगर इसे खंडित करना है, अगर भाषा को खंडित करना है तो भाषा के बाद वाक्य, वाक्य के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद पदबंध और पदबंध के बाद पद और उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद अक्षर, फिर अक्षर के बाद वर्ण या ध्वनि से ही हमारा भाषा को खंडित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ध्वनि। ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंडन करना संभव न हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ही ध्वनि कहलाती है। फिर उसके बाद आते हैं वर्ण। वर्ण ये भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंडन करना संभव न हो, उन्हें लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में अ, आ, ई, बड़ी ई, क, ख, ग आदि। फिर उसके बाद आते हैं अक्षर। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए वे अक्षर कहलाते हैं। मतलब जब हम किसी शब्द या ध्वनि को एक ही बार बोलते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग। फिर उसके बाद आते हैं शब्द। शब्द ये निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मतलब किसी शब्द के मतलब कोई भी शब्द लिखते हैं उसके निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण में कमल, किताब, मनुष्य, आग आदि। मतलब इनमें शब्द के जिसमें अलग अलग अक्षर होते हैं, इन्हीं से शब्द की रचना होती है। फिर उसके बाद आते हैं लिपि। लिपि भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है। लिपि किसे कहते हैं या लिपि क्या है? भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। या देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णों के सार्थक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब किसी शब्द को या किसी अक्षर को, किसी वाक्य को क्रमबद्ध में एक समूह में जब जोड़कर एक वाक्य का परिवर्तन होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। लेकिन फिर होता है लेकिन वर्णमाला के कुल 52 वर्ण हैं, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्ण हैं तथा हमारे गुरु पंडित रमाकांत प्रसाद के अनुसार वर्णमाला में कुल 24 वर्ण हैं। इन्हें हम अगले अध्याय में आपसे बताने के लिए कह रहे थे, इसीलिए हम ये रिवीजन आपको करा दे रहे
है।